इस तरीके से देखिए ये पेड़ पौधा जब बीज बोया गया है और इस तरीके से ये बीज जो है पौधे को एक जन्म दिया, धीरे धीरे पौधे का हाइट बढ़ता जा रहा है। सीड्स को हमने मिट्टी में बोया, हवा पानी प्रकाश के द्वारा ये इसका जो फेवरेबल कंडीशन इसको मिला, फिर ये अंकुरित होकर छोटा पौधा निकला, छोटा पौधा से बड़े, मतलब ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए मानव, ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए मानव में, इंसानों में भी उसी तरह, मानव हो चाहे प्राणी हो, जीव जंतु हो, उसी तरह इसमें ऑल लिविंग थिंग्स का ग्रोथ बताया गया है। ये छोटा बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, इसके बाद वो बड़ा होता जाएगा एडल्ट, उसके बाद वो ओल्ड एज में जाएगा। उसी तरह छोटा पपीज दिखाया गया है, उसी तरह पेड़, तीनों चीज का लिविंग थिंग्स में इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि डायग्राम बनाना है करके। ठीक है, दूसरा है कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि ये देखिए लिस्ट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म है ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस है रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस, डेथ, कॉन्शियसनेस, डिफरेंस ऑफ सेल्स, ये जो मेन है इस तरीके का कॉमन जो कैरेक्टर्स इसमें है। मेटाबॉलिज्म में क्या आ रहा है, मेटाबॉलिज्म में क्या आता है कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, इस तरीके से देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, भोजन फूड ले रहे हैं, वो अंदर जाके हमारे शरीर के अंदर जाके पाचन हो रहा है, उसमें से फिर एनर्जी निकल रहा है और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जा रहा है। ये है मेटाबॉलिज्म, हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म। होता है ना, शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक है, नहीं ठीक होने से पेट की गड़बड़ी होती रहती है, ये सब मेटाबॉलिज्म में आ रहा है। ठीक है, दूसरा में है जैसे उसमें कॉमन कैरेक्टर में दिया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्लांट्स देखिए, प्लांट्स किस तरीके से पोलन ग्रेन्स हो रहा है और उसमें से जाकर ये यहाँ पे ओवरी में यहाँ पे मिल रहा है और मिलकर ये क्या बना रहा है, बीज, बीज से क्या बन रहा है, ये पेड़। ये है जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो ये हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, ये प्लांट्स का है, ये डायग्राम से भी आप इसको रिप्रोडक्शन बता सकते प्लांट्स में। उसी तरह मानव में क्या है, पुरुष और महिला का, जैसे महिला का एक और पुरुष का स्पर्म जो दोनों मिलते हैं, मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से ये फिर एम्ब्रियो से बेबी का जन्म होता है। ये है ह्यूमन में, मानव में रिप्रोडक्शन। इस तरीके से आप डायग्राम से भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन का क्या देखे डेफिनेशन की। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है और ये एनर्जी स्टोर करके रखा जाता है बाद में यूज करने के लिए फॉर वेरियस वाइटल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एनर्जी जो है अन्य सभी उपयोगी क्रियाओं के लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। सभी जीवित प्राणी को लगातार ये एनर्जी इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता रहता है। किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरीके का है, जिसमें एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक में जिसमें ऑक्सीजन की यूज होता है, एनारोबिक में जिसमें ऑक्सीजन के यूज नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये लगातार किस में होता रहता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं होता। क्या क्या नहीं मैच होता, ऑप्शन में है रिप्रोडक्शन जो मैच हो रहा है, रिस्पॉन्स ये भी स्टिमुलाई ये भी मैच हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मैच हो रहा है। क्या मैच नहीं हो रहा, इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन इज द प्रोसेस बाय द विच अ लॉग ऑफ वुड स्वेल अप द साइज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब ये जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा इम्बिबिशन। तो क्या है इम्बिबिशन, जब हम कोई लकड़ी का टुकड़ा या किसी चीज को पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी को शोषित करके फूल जाता है। तो ये कैरेक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच नहीं हो रहा, ये तो इसका आंसर हो जाएगा ये इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का डेफिनेशन बता गया। जैसे आप बादाम वगैरह भिगो के रखते हैं ना, खाते हैं ना सुबह में, तो रात को भिगो तो सुबह आके देखना वो फूल गया है। उसी तरह जो है ये कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, बीज को रात में भिगो के रखते हैं और उसके बाद बोने के लिए फिर सुबह देखिए वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है पानी को एब्जॉर्ब करके। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड log of wood is called imbibition। ठीक है,
तो इस तरीके से विभूषण का ये देखिए डायग्राम बताया गया है। बीकर में क्या है, पानी में कुछ ड्राई सीड्स, सूखा बीजा रखा हुआ है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए फूल के कैसा, ये पहले दूर दूर था, सब पास पास, फूल गया तो साइज बड़ा हो गया, तो सब पास पास आ गया। देखिए इसको फिर बोया जाता है मिट्टी में, और इस तरीके से प्लांट्स का जन्म होता है। ठीक है, ये है एवोल्यूशन का जो एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है, लिविंग थिंग शोज रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलाई, हीट, लाइट, स्मेल, ऑल ऑफ द अबव। तो हीट मतलब गर्म या ताप, लाइट मतलब प्रकाश, स्मेल मतलब सूंघना, स्मेल गंध का आना, और ऑल ऑफ द अबव में है कि सारे कुछ। तो दिस चेंजेस इन द सराउंडिंग टू विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। मतलब ये सारी चीज से जब जीवित प्राणी रिस्पॉन्ड करता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई। क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई। ठीक है, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। द लिविंग थिंग शोज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे हीट, स्मेल, लाइट। ताप लगेगा तो हट जाना, हाथ लग जाए, चाहे एनिमल हो, जीव। तो स्मेल, सूंघना, सूंघ के कई चीज पता लगाते हैं। लाइट की तरफ जैसे प्लांट्स है, आप प्रकाश दो रखिए गमले में पौधा का एक्सपेरिमेंट आप नीचे की क्लास में किए होंगे कि एक को डार्क में रखा गया, एक को प्रकाश की तरफ, तो ये प्रकाश जहाँ से आएगा तो पौधा उसी तरफ ये टर्न हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्ड करना। टच, हाथ हटा लेना, जैसे टच मी नॉट में प्लांट्स देखे होंगे आपने, जो छुई मुई का पौधा बोलते, छूने पर बंद हो जाते पत्ते, तो टच का इफेक्ट है। साउंड से प्राणी का कहीं आवाज़ होगा तो सिर घुमा के देखना, टेस्ट, स्वाद लेना, ये सारे कुछ जो है उसी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, बताया गया है। ये जो आपको अभी मैं माइमोसा प्यूडिका के लिए बताए थे, तो ये भी हमें डायग्राम से बताएंगे हम, पिक्चर से। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। आपको एग्जांपल देके बताना है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, छोटा क्वेश्चन, कि ये स्टिमुली करते, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं तो स्टिमुली के लिए प्रति, तो वो आपको एग्जाम्पल देके बताना था। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी हमने बोला था माइमोसा प्यूडिका जो प्लांट है, छुई मुई के प्लांट, जिसको छूने से उसकी पत्तियां जो है वो बंद हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है एनिमल को, तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे देखना डॉग वगैरह को आप टच करो तो वो अपना पूंछ हिलाते हैं, मतलब वो आपको लाइक कर रहा है। फिर स्मेल से भी वो आइडेंटिफाई करते हैं फूड वगैरह, है ना। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ये सब स्टिमुली के अंदर, इसके चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसके प्रति जो भी रिस्पॉन्ड करना। ये अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन की, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट कॉल्ड। मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट से उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आंसर क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहते हैं उसको, इकोलॉजी। मतलब जो भी जीवित प्राणी है वो अपने चारों तरफ के जो एनवायरमेंट है, परिवेश है, उससे उनका जो भी संबंध है ना, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर एनवायरमेंट। है क्या कह रहे हैं, क्या स्टडी, क्या विषय ये, कि जो लिविंग थिंग्स है और उसके चारों तरफ सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है उसका एक दूसरे से संबंध, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल साइंस। इसको और भी कहा जाता है एनवायरमेंटल साइंस। अभी आपको हम डायग्राम से बता रहे हैं कि क्या इकोलॉजी से आप क्या, तो हमने थ्योरी बताया। ये देखिए इकोलॉजी में क्या है, ये जो जीवाश्म है, छोटे छोटे जीव है, और उसके चारों तरफ का परिवेश क्या है, पेड़ पौधा, पानी, कंकड़, पत्थर, इस सब से उसका जो रिलेशन है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इस इकोलॉजी से बहुत कुछ, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ये भी एक डायग्राम है, देखिए हाथ में लिया है, हाथ में, इसमें देखिए पेड़ पौधा है, सूर्य के प्रकाश है, जंतु जानवर है ना, घास है, छोटे छोटे पौधे हैं, मिट्टी है, सॉइल है। तो ये जो सराउंडिंग्स, ये एनवायरमेंट है ना, जो जीवित है प्राणी चाहे पेड़ पौधे, इसके सराउंडिंग्स का जो एनवायरमेंट है एक दूसरे से कह रहा है इकोलॉजी। समझ में गया। तो ये देखिए इस तरीके से जो है, ये है पूरा इसका साइकिल बताया है। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव, और ये फिर ये चिड़िया, फिर ये कैटरपिलर, ये पेड़, ये चारों सब एक दूसरे से
संबंधित है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके विषय में पढ़ना, ये स्टडी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plant cells of food prepare food in the chlorophyll of the cells by utilizing। तो क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या हो गया कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधा में जो ग्रीन कलर है उसमें उसको क्या कहता है? उसमें क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है उसको क्या कहा गया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? पौधों के लिए भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। तो इस तरीके से जो है, इसलिए बोलते हैं ना पेड़ पौधा घर में लगाना चाहिए, चारों तरफ परिवेश में, एनवायरमेंट में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वही ऑक्सीजन हम अपने सांस द्वारा अंदर लेते हैं। अभी क्वेश्चन है कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, शर्तें होना चाहिए। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्ट एज सबस्ट्रेट्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स। वाटर एंड सनलाइट। During photosynthesis, water is converted into oxygen and hydrogen. Water provides the energy for photosynthesis. Water क्या provide कर रहा है? एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स विच एब्जॉर्ब सनलाइट। जो पेड़ पौधे हरा कलर का होता है ना, पत्तियां जो हरे, किस लिए हरे होते हैं? उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं पिगमेंट। ये पिगमेंट क्या करता है? कलर देता है। ये ग्रीन कलर का जो दिखता है उसमें उपस्थित पिगमेंट के कारण देता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। इट इज द मेन एलिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टू ऑकर, मतलब ये सबसे मुख्य तत्व है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। अब आगे क्वेश्चन है, द थिंग्स रिक्वायर्ड टू फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, इट्स प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में लीव्स में उपस्थित रहते हैं। अब प्लांट्स टेक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? जो थ्रू द ऑर्गेन्स, ठीक है, थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। Plants take atmospheric carbon dioxide through their openings called stomata on the underside of the leaves। ये जो जैसे पत्ती है, पत्ती के नीचे की तरफ वो क्या रहता है? जो ओपनिंग्स रहता है, खुला हुआ रहता है, उसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हम आगे पढ़ाएंगे डायग्राम से, जिसमें दो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल से ये घिरा हुआ रहता है, बीच में खुला रहता है। ये दिन में ऐसा खुला जाता है, रात को ये बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दिन में क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश खोल के ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके जो है क्या बनाता है? पेड़ पौधों के लिए भोजन। और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो बंद होता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या स्टोर रहता है? उसमें ग्लूकोज। ठीक है, तो इस टोमेटो हैज टू गार्ड सेल्स दैट द स्वेल ऑफ मूव अवे टू ओपन द स्टोमेटा। The root system of the plants absorb water from the soil which reaches the leaves through xylem। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ये है रूट है, जड़ है, पेड़ पौधों का जो जड़ है, मूल है, तो रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्या करता है? जो पेड़ की जो जड़ें हैं, जड़ क्या कर रही है? इस तरीके से ये देखिए, हमें डायग्राम में बता रहा है। ये जो डायग्राम, ये जो जड़ है क्या कर रहा है? सॉइल से क्या कर रहा है? पानी एब्जॉर्ब कर रही है। और जो लीफ में क्लोरोप्लास्ट के रूप में क्या ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके क्या कर रही है? पेड़ पौधों के लिए भोजन कर रहे हैं। तो द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल व्हिच रीचेस द लीव्स थ्रू जाइलम। ये जो वाटर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लीफ तक किसके थ्रू जा रहा है? जाइलम। ये जाइलम के बारे में आगे पढ़ाएंगे हम, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि एक ही उसमें ज़्यादा करने से लंबा हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको
बता सकते। तो हमने आज जो है क्या क्या हमने पढ़ा, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें ग्रोथ है, मूवमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, प्लांट्स का और एनिमल्स का भी। और जिसमें हमने वो भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, किस तरीके से दोनों डिफरेंस है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, क्या सिमिलरिटीज है। हमने सिमिलरिटी में बताया दोनों में मूवमेंट है, दोनों में एनर्जी रिक्वायर है। पर नॉन लिविंग थिंग जैसे कार है, कार को कार मूव करता है और उसको चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो जिस तरीके से लिविंग थिंग्स में, बट मेन है कि लिविंग थिंग्स में वो स्वयं में उसका अरेंजमेंट करता है, बट इसको जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कार है, उसको चलाने के लिए किसी मैन पावर की जरूरत पड़ता है, और दूसरा फ्यूल्स उसके एज ए एनर्जी उसको वो कंज्यूम करता है। ये दोनों डिफरेंस है। और मेन क्या सिमिलरिटीज के, दोनों मूव कर सकते हैं, दोनों को एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस हमने देखा। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंट में पेड़ पौधा अपने लिए भोजन कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और किसके द्वारा, पानी के द्वारा, क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए हम लोग को बोलते हैं ना, सराउंडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जितना पेड़ पौधा लगाएंगे उतना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बना रहेगा। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रोथ पढ़ा है, किस तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ होता है। सीड्स के द्वारा हमने बताया कि पहले हम सीड्स लगाते हैं, उसमें वो जर्मिनेट होता है, पहले छोटा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस तरीके से ग्रोथ होता है। जैसे इंसानों में छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। फिर स्टिमुलाई में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से सेंस का रिस्पॉन्ड होता है, हीट का, फिर आपका टेम्परेचर, और उसका आपका लाइट का, स्मेल का, टच में प्लांट्स में माइमोसा प्यूडिका का हमने देखा, छुई के पौधे जिसको छूने से पत्तियां बंद हो जाती है, ये सब कुछ हमने आज देखा है। और उसमें हमने रिप्रोडक्शन में देखा है कि जैसे इंसानों में किस तरीके से बच्चे उत्पन्न होते हैं, पैदा होता है, कि उसमें क्या है, मेल एंड फीमेल्स का जो जैसे इसका ओवरी से ओवम निकलता है, स्पर्म निकलता है, दोनों का क्या फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसमें से नया बच्चे का जन्म होता है। ये सब रिप्रोडक्शन के अंदर में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो जो हम फूड इंटेक करते हैं वो हमारे शरीर में जाके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करता है, जो उसका उपयोगी चीज़ें, यूजफुल थिंग्स एब्जॉर्ब करता है, और जो हमारे शरीर के लिए उपयोग नहीं है वो यूरिन और स्टूल के द्वारा के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सब हमने पढ़ा। फिर किस तरीके से हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को, माने हमारे अंदर क्या चेंजेस होता है, कि जैसे समर है तो हमारे एक्सेसिव क्या होता है, स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, तो हमारे शरीर से जो है पानी बाहर, थोड़े इवेपोरेशन बाहर निकल जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमारा बॉडी कूल हो जाता है। फिर हमको क्या लगता है, प्यास लगता है, हम फिर पानी पीते। ये जो चेंजेस है ये उसी का एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण लिविंग थिंग्स में दिखा देता है। तो ये सारा कुछ आज हम लोगों ने पढ़ा है।